हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वन एग्जाम के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है और आप एक बेहतर तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम आपके लिए डेली चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेशन क्वेश्चनों का लेकर आ रहे हैं। इसके बाद मॉक टेस्ट भी लेकर आएंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया है। कह रहा है कि 7776 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल के एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। त्रिभुज का परिमाप क्या है? तो कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन कह रहा है कि 7776 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है। फिर कह रहा है कि इनकी भुजाओं का जो रेशियो है वो है 3:4:5। तो इस रेशियो को आप तुरंत मान लें कि ये है 3x/4x/5x। आपको x में मानना ही होगा। x में मानने से क्या होता है, जो स्क्वायर बनता है उसका काम सही रहता है, वरना गड़बड़ा जाता है कभी कभी। अब एरिया जो होता है, एरिया का फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है? बेस इंटू हाइट। तो जैसे ही आप एरिया आप देख पा रहे हो, यहां दिया है 7776, तो 7776 यहां पर रख दीजिए। 1/2 बेस आपको पता होना चाहिए, या तो 3x ले लो या तो 4x, लेकिन 5x नहीं लेना है। असल में होता यह है कि जो 5x होता है वो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। हो सकता है कि वो कर्ण भी हो, तो इसलिए उसको नहीं लिया जाता। अब इनमें से किसी को भी आप ले सकते हो। तो 3x इंटू 4x, 2 से आप देख पा रहे हो कि ये आराम से कट जाएगा। 2 तिया 6, 6 से ये भी कटेगा, 6 कन्नम 6, 6 दूनी 12, 5 बचा। उसके बाद 6 9 54, 6 छंग 36। तो एक्स स्क्वायर का मान निकला 1296। तो x का मान क्या होगा? x का जो भी मान होगा वो होगा 36, क्योंकि 1296 36 का ही वर्ग होता है। अब हमसे पूछ रहा है कि परिमाप क्या है त्रिभुज का। तो परिमाप निकालने के लिए क्या करना होगा, इन सभी भुजाओं को जोड़ लेना होगा। तो 4 3 7 5 12x इनका योग निकलेगा, और इस x की जगह आप 36 रख दें। जैसे ही 12 और 36 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? तो आएगा 12 और 36 का गुणा करने पर 432। कितना आएगा? 432 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर होगा। तो पेरीमीटर कितना होगा? 432 सेंटीमीटर। पेरीमीटर को हिंदी में परिमाप बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाएं 20 सेंटीमीटर हैं तथा तीसरी भुजा 30 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का एरिया बताइए, वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है कि एक समद्विबाहु, पहली बात तो आप ये समझ लें कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि जिसकी दो भुजाएं सेम हो, अर्थात बराबर हों। तो दो समान भुजाएं जो भी होंगी उनका जो मान दिया है वो 20 सेंटीमीटर दे दिया है। फिर कह रहा है तीसरी जो भुजा है वो है 30 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का एरिया क्या होगा? सॉल्व कीजिएगा आप लोग फटाफट। तो हमने आपके सामने एक त्रिभुज बना दिया। अब कह रहा है मान लो कि आप ये त्रिभुज जो है, और इसको हमने मान लिया कि ये है ए, ये है बी। सभी बिंदुओं को आप भी आराम से मान लें कि ए बी सी मान लिया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि दो समान भुजाएं हैं 20-20 सेंटीमीटर की और एक समद्विबाहु त्रिभुज है। मैं मान रहा हूं कि इसकी जो दो समान भुजाएं हैं
एक ये है और एक इसको मान लिया, तो इसका माप भी दे दिया कि 20 सेंटीमीटर की है, तो 20 ये है तो 20 सेंटीमीटर का ये भी होगा। उसके बाद कह रहा है तथा तीसरी भुजा, ये जो तीसरी भुजा है उसका माप दे दिया 30 सेंटीमीटर, तो दो भुजाओं का तो हो गया, बची तीसरी भुजा, तो तीसरी भुजा क्या होगी 30 सेंटीमीटर की है, तो ये वाली जो होगी वो है 30 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि त्रिभुज का एरिया क्या है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, आप खुद सोचो, अपने आप से सोचो कि अगर भुजाएं सेम हैं, अगर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों क्या हैं सेम हैं, तो इनके सामने का जो कोण होगा ये भी तो सेम होगा, होगा या नहीं होगा, होगा, बिल्कुल सही बात है भाई। इसके सामने का कोण और इसके सामने का कोण बराबर होगा, बराबर होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जब, एक मिनट रुकना दोस्तों, सेम होगा, ठीक है। तो देखो थीटा थीटा सेम हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है, तीसरी भुजा 30 सेंटीमीटर की है जो है, ठीक है। तो त्रिभुज का एरिया क्या होगा, जब ये दोनों कोण सेम हो गए, ये वाला थीटा और ये वाला थीटा जब सेम हो गया तो एरिया कैसे निकालोगे आप, निकाल कर दिखाओ कि इसका एरिया होगा वो क्या होगा, इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा। तो इसमें क्या होगा, जब थीटा थीटा सेम है ये, तो आपको एक लंब डालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक लंब डालना पड़ेगा, वो भी भुजा शीर्ष ए से। तो आपने जैसे ही लंब डाला तो ये जो करेगा वो 90-90 अंश पर अर्थात डिवाइड कर देगा, क्योंकि ठीक है जब ये 30 सेंटीमीटर का है तो ये इसको मैं मान ले रहा हूँ कि डी है, तो इसकी जो माप होगी वो होगी 15 सेंटीमीटर और इसकी जो माप होगी वो भी क्या होगी 15 सेंटीमीटर होगी। इस 30 को आधे में बांट दो। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 20 सेंटीमीटर का ये है, 20 सेंटीमीटर का ये है। जब ये दोनों बराबर हैं तो सामने की भुजा भी बराबर ही होनी चाहिए, इसलिए हमने बराबर कर दिया। अब उसके बाद क्या करें, आपको पता होना चाहिए कि 20 ये कर्ण मिल गया, 15 ये जो है ये आपको आधार मिल गया, तो इसकी हाइट जो होगी वो क्या होगी, ये हाइट है, तो हाइट क्या होगी, तो सबसे पहले आपको हाइट निकालना होगा। अब आपको पता है कि ये है 20 और ये है 15, देख पा रहे हो कि 5 यहां भी शामिल है क्योंकि 5 चौको 20 होता है, और ये जो 15 है ये 5 तिया 15 होता है। 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, जो कॉमन है उसको छोड़ दो, जो कॉमन नहीं है उसको देखो, जैसे कि 4 और 3, तो 4 चौको 16, इसका क्या होता है वर्ग 16, और 3 का वर्ग क्या होता है 9, तो 16 में से 9 गया, कितना बचेगा 7। तो ये जो 7 बच रहा है आपके पास, ये जो 7 बचा आपके पास, ये क्या होगा, ये जो 7 बचा इसको आप रूट में कर लें, और 5 इसमें भी शामिल था, इसमें भी शामिल था, तो 5 को बाहर कर लें, तो यहां से डायरेक्ट निकलता है कि आपकी हाइट पता लग गई। हाइट क्या होगी, तो हाइट होगी 5√7। आप पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं। ये हो गई आपकी हाइट। तो एरिया आपको पता है, सबको पता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। 1/2 बेस क्या है आपका, अगर पूरे त्रिभुज का एरिया आप चाहते हो तो बेस पूरा वाला लेना पड़ेगा 30, और हाइट क्या होगी, तो हाइट आपने निकाल लिया कि 5√7 होगी। 2 से इसको काटोगे 15 बार कटेगा, 15 और 5 का गुणा होता है 75, और रूट में 7 है तो 7 रहेगा, तो 75√7 इसका बिल्कुल सही और खूबसूरत आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है, सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिएगा।
तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिभुज है और उसका नाम दे दिया इसने कि एबीसी त्रिभुज है। एडी कोण ए का समद्विभाजक है तथा एबी रेशियो एसी 3:4 है। यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 350 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। तो देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक त्रिभुज है एबीसी, एडी क्या है, कोण ए का समद्विभाजक है। कोण ए क्या है, वो एडी का समद्विभाजक है। तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाओ तुरंत। जैसे ही आपने एक त्रिभुज बनाया, ये है आपका एक त्रिभुज, हमने एक त्रिभुज बना लिया, आप भी बनाए आराम से। कह रहा है कि त्रिभुज जो है वो एबीसी है, तो इसको आप मान लो ए, इसको मानो बी और एक को मान लो सी। एबीसी मान लिया आपने, ठीक है। कह रहा है कि एडी जो है, एडी कोण ए का समद्विभाजक है, तो एडी जो है वो कोण ए को समद्विभाजित कर रही है, मतलब दो बराबर भागों में बांट रही है। क्या कर रही है, दो बराबर भागों में बांट रही है। तो यहां से क्या करना, इस समद्विभाजक के सामने आपको एक लंब डालना होगा, क्यों, बांटने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही आपने लंब डाला, इसको आप मान लें कि ये डी है, मान लिया। अब कह रहा है कि ए बी और ए सी का जो रेशियो है वो 3:4 है। ए बी और ए सी का रेशियो क्या है, तो ए बी और ए सी का रेशियो 3:4 है, अर्थात ये 3x है, तो ए सी क्या होगा, ये होगा 4x। फिर आगे कह रहा है यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 350 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आगे हमसे कह रहा है कि एबीसी का क्षेत्रफल 350 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कभी भी इस तरीके का अगर आपसे कहे कि त्रिभुज ये है, तो खुद सोचो, ये जो कोण है ये क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। तो सामने सामने के जो कोण होंगे वो बराबर हो जाएंगे। तो यहां भी क्या होगा 3x और यहां भी क्या होगा 4x। ये 3x है और ये 4x है, ठीक है। तो अगर कहे कि एबीसी का क्षेत्रफल, मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं, इन्हीं का योग कर दीजिए क्षेत्रफल। अगर कहे तो आधार का योग कर दीजिए, 7x हो जाएगा, 3 और 4 का योग, वो बराबर है 350 के। तो x बराबर क्या हो जाएगा 50। x बराबर आपको मिला कि ये 50 है। तो त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। हमसे पूछ रहा है एबीडी का क्षेत्रफल, मतलब यहां से लेकर के ये ए बी और डी, ये वाला, सिर्फ इतना ही हमसे पूछ रहा है। तो इतना बताने के लिए इसका मान देख रहे हो कि 3x है, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये एक डायरेक्ट तरीका है, कभी भी इस तरीके क्वेश्चन है आप डायरेक्ट इस तरीके से फोड़ सकते हो क्वेश्चनों को। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, देखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, XYZ त्रिकोण में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है, ये बताना है। एक त्रिभुज है जिसका नाम है क्या, XYZ। तो XYZ क्या है, एक त्रिकोण है। तो जब भाई XYZ आपको एक त्रिभुज बनाना भी पड़ेगा, तो आप बना ले आराम से। एक त्रिभुज जो है वो ये है, और इसको हमने क्या मान लिया, तो इसको हमने मान लिया XYZ। ये X है, ये Y है और ये Z हमने मान लिया, ठीक है। अब ये शर्त कौन कौन सी कह रहा है, तो मेरे दोस्तों आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, आप नोट कर लें उसको तुरंत। क्या होता है असल में, किन्हीं भी त्रिभुज का एक त्रिभुज बनना कैसे संभव हो सकता है, तो एक त्रिभुज बनना तभी संभव हो सकता है, मान रहा हूं कि इसके सामने की भुजा x है, स्मॉल x मान ले रहा हूं, इसके सामने की भुजा x
और जेड के सामने की भुजा जो होगी वो स्मॉल जे, और वाई के सामने की भुजा को मान रहा हूं स्मॉल वाई। इसी प्रकार से सब कुछ मान लेना है आपको। तो दो भुजाओं का योग जो होगा जेड प्लस एक्स, दो भुजाओं का जो योग होगा वो तीसरी भुजा से क्या होगा, ज्यादा होना चाहिए, तभी सही होता है। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए। तो जेड प्लस एक्स बचा वाई, ये होना चाहिए। तो इसी प्रकार से एक चीज और होता है कि दो भुजाओं का अगर आप डिफरेंस ले रहे हो, दो भुजाओं का अगर आप डिफरेंस ले रहे हो तो वो क्या होना चाहिए, तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। अगर आप डिफरेंस ले रहे हो, अगर आप डिफरेंस ले रहे हो तो दो भुजाओं का अंतर तीसरी वाली भुजा से कम होना चाहिए, ये देखना है। और अगर आप योग ले रहे हो, सम ले रहे हो, तो दो भुजाओं का जो योग होगा वो तीसरी भुजा से बिल्कुल ही ज्यादा होगा, तभी त्रिभुज बनना संभव होगा। तो इसमें क्या करना होगा, हमको ऑप्शन के हिसाब से चेक करना है। कह रहा है कि एक्स वाई, कह रहा है कि एक्स वाई और वाई जेड का डिफरेंस, तो ये है एक्स और ये है वाई। तो एक्स वाई भुजा लिया, उसके बाद लिया इसका डिफरेंस वाई जेड, वो जेड एक्स से ज्यादा होनी चाहिए। क्या ज्यादा होता है क्या, डिफरेंस अभी हमने तुरंत बताया था कि दो भुजाओं का डिफरेंस जो होता है, देखो इसका और इसका डिफरेंस तीसरी भुजा से भाई कम होता है, ज्यादा नहीं होता। ये तो ज्यादा का चिन्ह लगा दिया ना, तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। फिर कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरे ऑप्शन पर देखते हैं। कह रहा है कि एक्स वाई का योग, एक्स वाई और वाई जेड का योग जेड एक्स से कम होगा, कम होता है क्या, योग तो ज्यादा होता है, ये भी नहीं होगा। फिर कह रहा है एक्स वाई और वाई जेड का डिफरेंस एक्स जेड से कम होगा, हाँ ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो यही होगा, क्योंकि दो भुजाओं का डिफरेंस तीसरी भुजा से कम होनी चाहिए। सही बात है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए, तभी आंसर हमेशा सही आता है। अब ऑप्शन नंबर डी को एक बार चेक करो। ऑप्शन नंबर डी एक्स वाई और जेड एक्स का योग कह रहा है कम है, देखो ये कम का चिन्ह लगा दिया वाई जेड से, तो कम तो नहीं होगा। योग क्या होता है, तीसरी भुजा से ज्यादा ही होता है, तभी त्रिभुज बनना संभव होता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सॉल्व कीजिएगा। आपकी स्क्रीन पर पांचवा क्वेश्चन आ गया है और क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की ऊंचाई 10% बढ़ाई गई है, तदनुसार उस त्रिभुज का आधार कितना कम करना होगा ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। एक त्रिभुज की ऊंचाई 10% बढ़ाई गई, तदनुसार उस त्रिभुज का आधार कितना कम करना होगा ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो अपरिवर्तित रहे। मतलब जो क्षेत्रफल हो वो बदले ही ना, क्या ना हो, वो बदले ही ना, सेम होनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों कि जो भी एरिया होता है त्रिभुज का, अभी हमने बार बार यही चीज बताया है कि 1/2 आधार और ऊंचाई होता है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, अब आगे कुछ भी किया गया हो, पहले आप कॉन्सेप्ट समझो। क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, कहने का मतलब क्षेत्रफल बदले ही ना, क्षेत्रफल ना बदले, जैसे पहले था वैसे अब भी रहना चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है कि क्षेत्रफल जो हो वो सेम ही रहे, समान रहनी चाहिए। तो क्षेत्रफल जो होना चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो अगर कभी भी ये जो एरिया है, समझना आप, ये जो एरिया है अगर ये कहीं भी आपको सेम दिखे, कभी भी आपको सेम दिखे, तो क्या होता है, बेस और हाइट आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जाते हैं, अर्थात बेस अपोजिट हो जाता है हाइट का, किसका, हाइट का। बस यही है और क्या। तो यहां से इस कॉन्सेप्ट को आपने समझा। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे तुरंत किया जा सकता है।
अब क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो 10% बढ़ा दी गई। मेरे दोस्तों 10% का मान क्या होता है? 10% का मान होता है 1/10। ठीक है, खुद सोचो इसकी हाइट जो है वो क्या की गई, पहले 10 थी, 1 बढ़ाकर 11 कर दी गई। ये 10 से 1 बढ़ा दिया गया तो 11 हो गया। हमने अभी आपको तुरंत बताया था कि क्षेत्रफल जो है वो अगर सेम रहे, समान रहे, बदले ही ना, तो क्या होता है, हाइट जो है वो बेस का अपोजिट हो जाता है, अर्थात यहाँ क्या होगा, 11 से 10 हो जाएगा, तुरंत पलट जाएगा। क्योंकि वो खुद बोलता है कि जो क्षेत्रफल है अगर वो समान है तो हाइट और बेस आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। हमसे पूछ रहा है कि त्रिभुज का आधार कितना कम करना होगा। आंसर हमको परसेंट में देने हैं, सभी में परसेंट लगा है। तो आप देख रहे हो यहां से 1 कम करना होगा, 11 से कम करना होगा, परसेंट निकालना है तो 100 भी लगाना होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि 100/11 कितना होता है, तो आंसर में जो भी आएगा उसके हर में 11 होगा, वही वाला आंसर होगा। तो आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ना तो ऑप्शन ए में 11 है लास्ट में, ना तो ऑप्शन सी में, ये तो एग्जैक्ट दे रहा है, ये होगा नहीं, ये भी एग्जैक्ट है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब होगा, क्योंकि हर में 11 आ रहा है और 100/11 को सॉल्व करोगे तो 9 सही 1/11 ही देगा। पांचवा क्वेश्चन हो गया है, छठे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी त्रिभुजाकार क्षेत्र भुजाओं की माप 30 मीटर, 72 मीटर तथा 78 मीटर है में, मतलब इसी त्रिभुज में 72 मीटर माप वाली भुजा के शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी, ये बताना है। कह रहा किसी त्रिभुजाकार क्षेत्र और भुजाओं की माप दे दिया 30 मीटर, 72 मीटर और 78 मीटर। 72 मीटर माप वाली भुजा के शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी, ये हमें बताना है। फटाफट सॉल्व कीजिए आप लोग। तो सबसे पहले आप क्या करें, एक बना लें त्रिभुज। तो एक त्रिभुज आप बना ही लें, बना लिया। तो कह रहा है भुजाओं की माप 30 मीटर, 72 मीटर और 78 मीटर है। भुजाओं का आप क्या करें, पहले एक बार चेक कर लें क्या यह ट्रिपलेट का रेशियो बन रहा है। तो ये कटेगा किससे, 6 से काटूंगा, जैसे 6 पंचे 30, 6 बार हमें 72। तो आगे आपको पता होना चाहिए ये 6 का नम 6, 6 त्रिक 18, 13 बार कट रहा है, तो 5, 12, 13 का ट्रिपलेट है। आपको पता लग गया कि 5, 12, 13 का ट्रिपलेट है, और जहां पर ट्रिपलेट होता है वहां पर समकोण त्रिभुज बनता है। पता लगा ना, जहां पर ट्रिपलेट होता है वहां पर कौन सा त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब कैसे हमने पता किया कि ये जो है 30 मीटर, 72 मीटर और 78 मीटर 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट है, काट करके हमने पता कर लिया। इसको इसको सबको काटा तो 5, 12, 13 का ट्रिपलेट निकला। यहां से क्या कर सकते हो आप, एरिया इसका निकाल सकते हो। तो एरिया सबसे पहले आप निकाल ही लो, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो सबसे बड़ी वाली भुजा को लेना ही नहीं है, क्योंकि आपको पता लग गया ये एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, यह एक समकोण त्रिभुज है। एक मिनट रुकना दोस्तों, त्रिभुज तो पहले बना लूं। ये बन गया आपका एक त्रिभुज, ठीक है। तो एरिया जैसे निकालोगे 1/2 और क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई, अर्थात बेस इंटू हाइट। तो सबसे बड़ी भुजा 78 होगी, होगी या नहीं, हाँ, क्योंकि कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है। अब आप एक को 30 मान लो, एक को 72 मान लो, कुछ भी मान लो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो 1/2
आधार क्या है, 72 मान लिया है आपने, तो 72, और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई है 30। जैसे ही इसको काटोगे तो ये मिलेगा आपको 72 गुणे 15। ये आपका मान लो कि एरिया है। क्या है ये आपका एक एरिया है। तो जब आपने इसको एरिया मान लिया तो अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 72 मीटर माप वाली भुजा के शीर्ष लंब, 72 मीटर माप वाली, तो 72 मीटर माप वाली के शीर्ष लंब का मान बताना है। तो आपको एक शीर्ष लंब डालना होगा। मान लो कि यहां से ऐसे एक शीर्ष लंब डाल रहे हो, तो त्रिभुज किसी भी प्रकार का बनाओ, फर्क पड़ता नहीं है। समझ रहे हो ना, फर्क पड़ता नहीं है। तो 72 मीटर माप वाली कहा है, तो आपको पता होना चाहिए 1/2 आधार। आधार क्या है, 72 ही है, क्योंकि 72 वाली ही डाल रहे हो। तो क्या 72 है आधार यहाँ पर? जी नहीं, 72 नहीं है। तो कैसे किया जाएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। एक बटे दो, मान ही लो 72 है, तो 72 जैसे आपने माना, हाइट आपको पता नहीं है, हाइट को मान लो h, तो 72 से 72 कट जाएगा और 15 दूना 30, तो हाइट क्या होगी, 30 मीटर की होगी। तो किसी त्रिभुजाकार क्षेत्र की जो भुजा थी 30, 72, 78 मीटर थी, 72 मीटर माप वाली भुजा के शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी, 30 मीटर आपने निकाला। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। 7वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। 7वां क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप सेंटीमीटर में लगातार आने वाले पूर्णांकों द्वारा दी जाती है। इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा, ये बताना है। तो क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज, अब जो भी त्रिभुज होगा वो समकोण होगा, इसने पहले ही बोल दिया। भुजाओं की माप सेंटीमीटर में लगातार आने वाले पूर्णांकों, लगातार आने वाले पूर्णांकों, ठीक है। तो लगातार आने वाले पूर्णांक, तो एक पूर्णांक को हमने माना कि x है, दूसरे पूर्णांक को मान लिया कि x+1 है, तीसरे पूर्णांक को मान लिया कि x-1 है। आप इस तरीके से मान सकते हैं, भाई लगातार ही होगा। पहला पूर्णांक ये है, दूसरा पूर्णांक ये है, और तीसरा पूर्णांक ये होगा, ठीक है। 3 पूर्णांक को आपने मान लिया क्योंकि वो बोला है। अब 3 भुजाएं होती हैं त्रिभुज में, तो इसलिए 3 पूर्णांक माने गए। तो हमसे पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो खुद सोचो, आपको अभी हमने तुरंत बताया था कि त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज हो, मान लो कि ये एक त्रिभुज है, मैं बना रहा हूं कि ये एक त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली भुजा बी, सी के सामने वाली भुजा सी। हमने कहा था किन्हीं भी दो भुजाओं का योग ज्यादा होगा तीसरी भुजा से, यही कहा था, ठीक है। तो ऐसे ही आप इसको भी सॉल्व कर लें। कह रहे हैं कि तीनों, सॉरी यहाँ पर ये तो लगेगा नहीं, यहाँ पर क्या लगेगा, जैसे आपको पता होना चाहिए ये चीज यहाँ पर नहीं लगेगा क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज आप ऐसे एक बना लें, ये है ए, ये है बी, ये है सी। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ए के सामने मैं मान रहा हूं ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी। तो किन्हीं भी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी आपको पता होगी तभी ये सवाल लगेगा। तो पहली भुजा ये, दूसरी ये, तीसरी ये। तो कह रहा है किन्हीं भी दो भुजाओं के वर्गों का योग, यहां पर हमने लिखा है। तो पहली भुजा है x-1, इसका वर्ग, और दूसरी भुजा है x, इसका वर्ग। कह रहा है कि इसका योग जो भी होगा वो तीसरी भुजा के बराबर होगा। तीसरी भुजा क्या है, x+1, तो x+1 के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो आप क्या करें, यहां से फार्मूला लगाएं, x स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x। अब आप देख पा रहे हो कि एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, काट दिया हमने। तो ऐसे ही 1 भी प्लस में है और 1 भी प्लस में है, इसको भी हमने काट दिया। अब कुछ कटेगा नहीं, 2x को मत काटना क्योंकि एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। तो कभी भी अगर बराबर में चीजें आए तभी काटा करो। अब बराबर है नहीं, एक तरफ है प्लस एक तरफ है माइनस, तो नहीं कटेगा। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर बराबर ये वाला 2x इधर आएगा इस पक्ष में, तो ये 2x और 2x मिलकर हो जाएगा 4x। एक x को हमने एक x से काट दिया तो x बराबर मिला हमें 4। कितना? 4 मिल गया। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब हमने किया तो क्या पता चला कि x का मान जो आया वो कितना आ गया, वो आया 4। तो पहली जो भुजा रही होगी वो रही होगी, देखो हम यहां पर रखना है x का मान 4, यहां हमने 4 रख दिया, तो पहली भुजा क्या रही होगी, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो पहली भुजा रही होगी 3, यहां 4 में 1 जोड़ देंगे तो ये रही होगी 5। अब देख लो 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट बन गया। और क्वेश्चन कह रहा था कि लगातार आने वाली, लगातार आ भी रही है 3, 4, 5। ये सब करने के बाद अब आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 आधार, आधार 3, ऊंचाई 4, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। 7वें क्वेश्चन की ओर हम प्रस्थान करते हैं। 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है और क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप सेंटीमीटर में। ये तो वही क्वेश्चन है सेम टू सेम भाई, अभी तुरंत करा दिया है। 8वां क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, उसके परिवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और विपरीत शिरोबिंदु से कर्ण की ओर खींचे गए शीर्ष लंब की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा ये बताना है। सॉल्व कीजिएगा आप लोग भी। एक मिनट भाई रुकना। ठीक है ठीक है। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, उसके परिवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और विपरीत शिरोबिंदु से कर्ण की ओर खींचे गए शीर्ष लंब की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करें, एक त्रिभुज बना लें। तो हमने एक त्रिभुज बनाया ए बी सी, इसको आप मान भी लें कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, हमने बना भी लिया कि ये एक समकोण त्रिभुज है, उसके परिवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। खुद सोचो, इसके बाहर ऐसे एक प्रकार से वृत्त बनाया गया है, पूरे में बनाया जाएगा ऐसे, ठीक। तो जैसे एक वृत्त बनाया गया तो कह रहा है कि अब परिवृत्त बोल रहा है, तो परिवृत्त का मतलब होता है कि त्रिभुज के बाहर वृत्त है, ऐसे समझ रहे हैं ना आप, ठीक है। और कह रहा है कि इसकी जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है। खुद सोचो, जब वृत्त बना रहा होगा तो उसका पॉइंट, मिड पॉइंट यही रहा होगा, केंद्र यही रहा होगा, ठीक है। तो त्रिज्या क्या होती है, ये 3 है। क्या है ये है 3। तो जब यहां से यहां तक ये 3 है तो 3 तो ये भी होगा, ठीक है।
तो पूरी भुजा की माप कितनी रही होगी 6। खैर उससे हमें मतलब है नहीं। और कह क्या रहा है, और विपरीत शिरोबिंदु से कर्ण की ओर खींचे गए शीर्ष लंब की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। कह रहा कि विपरीत की ओर से एक लंब भी खींचा गया है और उसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है। तो यहां से एक रेखा खींचा गया और इसकी लंबाई कितनी है 2। तो ये भी 90-90 डिग्री पर काट देंगे, यहां भी समकोण बनेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है पूरे त्रिभुज का। तो पहले आप निकाल लें कि त्रिभुज किसी भी, इसको आप एक कुछ मान सकते हैं, यहां पर मान लें डी। क्या मान लिया हमने, इसको मान लिया हमने डी, इसको मान लिया आपने, ये डी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप त्रिभुज बी डी सी में आ जाएं। तो इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो ये होगा 1/2 आधार। अब किसी को भी मान लें, 3 आधार है, ऊंचाई मान लो कि 2 है, तो यहां से 2 से 2 कट जाएगा, तो जो भी आएगा वो 3 आ गया। क्षेत्रफल एरिया, एरिया कितना आया, यहां से 3 आ गया। लेकिन हमको पूरे त्रिभुज का बताना है, तो देख रहे हैं सब कुछ सेम है, यहां भी 2 है, ये 2 है, ये 3 है, सब कुछ सेम है, तो वो वाला भी 3 होगा। और 3 को जब जोड़ देंगे तो पूरे त्रिभुज का आपको पता चल जाएगा कि पूरे त्रिभुज का जो एरिया होगा वो क्या होगा। त्रिभुज ए बी सी का जो एरिया होगा वो 3 का 2 गुना हो जाएगा, मतलब 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 10वें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। कह रहा कि यदि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ के समरूप हो और बीसी 3 सेंटीमीटर, ईएफ 4 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो डीईएफ का क्षेत्रफल क्या होगा। कह रहा कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ समरूप हैं। BC बराबर 3, मतलब सिर्फ इसका मान दिया 3, EF बराबर 4, सिर्फ इसका ही मान दिया कितना 4 दे दिया। यहां कितना दिया 3 और यहां कितना दे दिया, यहां दिया 4, ठीक है। कह रहा है कि त्रिभुज ABC का एरिया जो है वो 54 है। तो यहां से आप देखें कि इसका एरिया क्या होगा। तो इसके पास आप देख रहे हैं मान है 3 भुजा का, तो एरिया जो होगा वो 9 होगा। इसी प्रकार से इसका देखेंगे तो ये हो जाएगा 16। एरिया भाई स्क्वायर ही तो होता है, 4 चौको 16, ठीक है। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी का जो एरिया है वो है 54। तो 9 के बराबर आपको 54 करना होगा। यहां से एक रेशियो का मान निकलेगा वो होगा 6। तो डीईएफ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो डीई का क्षेत्रफल के लिए इसमें आपको 16 में गुणा करना होगा, किसका 6 का। तो 16 और 6 का गुणा करेंगे तो आंसर कौन सा मिलेगा आपको 96, क्योंकि 16 छक्का 96 होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 96 हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। 11वां क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है। उसकी परिधि 104 सेंटीमीटर है। तो सबसे लंबी भुजा की लंबाई क्या होगी। आपको पता होना चाहिए कि भुजाओं का जो माप दिया वो रेशियो में दे दिया 1/2, 1/3 और 1/4। ये सभी चीज हमको रेशियो में दे दिए गए हैं। तो ये सही मान होता नहीं है। इसको सही रेशियो बनाने के लिए क्या किया जाता है, ये जो हर में होता है 2, 3 और 4, एक एलसीएम ले लिया करो इसको। तो 2 और 4, 3 का एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 12। अब इस 12 को सब में सबसे डिवाइड करना है। इस 2 से जैसे ही डिवाइड करोगे 12 को 6 आ जाएगा। 3 से जैसे ही डिवाइड करोगे 12 को 4 आ जाएगा। 4 से अगर करोगे तो अगला वाला रेशियो 3 आ जाएगा। 6, 4, 3 का रेशियो आ गया। अब इसको जोड़ लो आप, 6, 4, 10, 3, 13। तो 13 बराबर 104 जो दिया गया है वो पेरीमीटर है, परिधि है, परिमाप है। तो एक रेशियो का मान होगा 8। जब एक रेशियो का मान हो गया 8, हमसे पूछ रहा है कि सबसे लंबी भुजा कौन सी होगी। तो इसमें देख लो सबसे लंबी भुजा 6 है, तो 6 का इसमें गुणा कर दीजिए, आंसर तुरंत मिल जाएगा। तो कितना होगा 48। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो 48 होगा।
12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसे भी सॉल्व कीजिएगा। तो देखिएगा दोस्तों, 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 मीटर पाया गया। यदि समबाहु त्रिभुज के अंतः केंद्र G है तो AG के मान की गणना करें। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज आखिर होता क्या है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या हों, इक्वल हों। क्या हों, इक्वल हों। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं इक्वल हों। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करें, एक समबाहु त्रिभुज बना लें इस प्रकार से। अब जैसे ही आपने एक समबाहु त्रिभुज बनाया तो उसका आप तुरंत क्या करें, कुछ न कुछ बिंदु भी मान लें। हमने माना कि ये A है और ये B है और ये C है। ठीक है, हमसे कह रहा है क्वेश्चन में त्रिभुज ABC का जो एरिया है समबाहु त्रिभुज का 25√3 है। तो आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, और यहाँ पर दिया 25√3, तो उसके आप बराबर कर दें 25√3 के। √3 से √3 आराम से कट जाएगा, तो A का मान आएगा, देखो 4 ये जो है इधर जाकर गुणा होगा तो 25 चौको 100 बन जाएगा, और 100 का वर्गमूल क्या होता है 10। तो A का मान आपने प्राप्त कर लिया तुरंत, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, कह रहा है समबाहु त्रिभुज के अंतः केंद्र G है। तो जो ये समबाहु त्रिभुज है इसका एक अंतः केंद्र है, वो क्या है G। तो आपको एक क्या करना होगा, अंतः केंद्र मानना होगा, और वो कौन सा अंतः केंद्र होगा, वो होगा G। मान लो कि ये एक मिड पॉइंट है। क्या है, ये एक मिड पॉइंट है। ये क्या है, मिड पॉइंट, और इसको आप मान लें कि ये G है, क्योंकि अंतः केंद्र यहां पर G दे दिया है क्वेश्चन में ही। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि AG के मान की गणना करें, ये A और G का मान क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये 2 होता है और ये 1 होता है, 2 रेशियो 1 के रेशियो में काट देता है। आप इसको भी कुछ मान लें D है। तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, वो भी समबाहु त्रिभुज की। तो समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होती है वो होती है √3/2a। तो इसमें जब आप सेट करेंगे a का मान, तो √3/2 a का मान प्राप्त किया है आपने 10, तो 2 पंचे 10, तो यहां से मिला आपको 5√3। 5√3 ये क्या है, हाइट है, और यहां हाइट क्या कर रहा है 2 और 1, तो 2 और 1 बराबर क्या होता है 3। टोटल लेंगे ना, क्योंकि हाइट तो टोटल होती है, 3 बराबर हो जाएगा 5√3। 1 बराबर क्या होगा 5√3/3। हमसे पूछ रहा है कि A और G का मान क्या होगा। तो A और G का मान सिर्फ यहां से लेकर यहां तक ही बताना है। तो A G का जो भी मान होगा वो होगा 2 के रेशियो में, क्योंकि 2 है। तो जब 1 का मान जो दिया गया है 5√3/3 दिया गया है, तो 2 रेशियो का मान क्या होगा 10√3/3। तो इस क्वेश्चन को जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, इसे भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 9√2 सेंटीमीटर है। इस वर्ग को पुनः आकार देकर त्रिभुज बनाया जाता है। उस त्रिभुज के सबसे बड़ा अंतःवृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा, यह ज्ञात करना है। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई जो दिया है वो 9√2 है। क्या है, 9√2 है वर्ग के विकर्ण की लंबाई। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है a√2। तो ये √2 से ये √2 कट जाएगा, तो आपको यहां से मिलेगा कि जो वर्ग का भुजा होगी वर्ग की वो होगी 9, क्योंकि 9 ही बचा, यहां a बचा और यहां 9 बच गया। तो a बराबर 9, ये क्या है, ये है वर्ग की भुजा। फिर कह रहा है कि इस वर्ग को पुनः आकार देकर त्रिभुज बना दिया जाता है। उस त्रिभुज के सबसे बड़े अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बताना है। तो खुद सोचो दोस्तों, अगर 9 भुजा का मान दे दिया और कह रहा है
कि इसे एक त्रिभुज के रूप में बना दिया जाता है या पिरो दिया जाता है, तो त्रिभुज के रूप में तो 9-9 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर 9-9 सेंटीमीटर का है तो सभी भुजाएं बराबर होंगी, क्योंकि एक ही बार दिया है। तो जब 9-9-9 सभी के त्रिभुज के जो भुजा हैं वो बराबर हैं, इसका मतलब कि यह समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर एक वृत्त बन रहा है, तो हमने कल ही आपको वीडियो में बताया था कि अंतःवृत्त का जो त्रिज्या होता है, रेडियस जो होती है, वो होती है a/2√3। यही बताया था, ठीक है। अब यहां पर आपको पता है कि a का मान इसने दे दिया कि 9 है, तो 9/2√3 ये a का रेडियस का मान पता चला आपको, त्रिज्या का। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है πr², क्योंकि ये त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाया गया था। तो πr², पाई आप देख रहे हो सभी ऑप्शन में है, तो पाई को छेड़ना ही नहीं है, उसकी जगह रहने दो। तो पाई गुणा r², तो r का मान क्या मिला आपको, 9/2√3। तो 9/2√3 इसका आप कर दें तुरंत स्क्वायर। तो जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा आपको पाई गुणा 981/2 दूनी 4 तिहाई 12। तो 3 से ये कट जाएगा आगे। एक मिनट, पहले परिमेयीकरण करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये आंसर आएगा सही। तो पहले आप 9/2√3 का परिमेयीकरण कर लें, वरना आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि परिमेयीकरण करने पर ही आंसर आ रहा है। तो 9/2√3 का परिमेयीकरण कर दे रहा हूं इधर। 9/2√3, इस √3 का परिमेयीकरण जैसे ही आप करेंगे गुणा करके अंश और हर में, तो ये √3 3 बन जाएगा और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो ये निकलेगा 3√3/2। रेडियस का मान असल में निकला कितना, 3√3/2। अब आप फार्मूला लगा दें, पाई r² का मान, मतलब r का मान ये है, तो 3√3/2 इसका स्क्वायर कर दें, तुरंत r² पता लग जाएगा। तो पाई r² का मान क्या होगा, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 27, 9 त्रिक 27। कहीं तो गलती हो रही है। कितना होगा भाई आंसर इसका, 9 ठीक है। एक बार फिर से इसको देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। भाई करना तो पड़ेगा। क्या कह रहा है, एक वर्ग के विकर्ण। तो आपको पता होना चाहिए वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2, और इसकी लंबाई दे दिया कि ये 9√2 है। तो √2 से √2 तो कट जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि a बराबर क्या है, 9। अब जब a बराबर 9 है, इसको क्या किया गया, एक त्रिभुज बना दिया गया। तो जैसे ही आप त्रिभुज बनाएंगे 9-9 सेंटीमीटर के त्रिभुज बन जाएंगे, मतलब समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो उसके बाद कह रहा है उस त्रिभुज के सबसे बड़े अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए, अगर भुजा समबाहु त्रिभुज की 9 है, तो अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है, इनर रेडियस जो होता है, वो होता है a/2√3, यही होता है। हाँ, a बराबर आपको दिया है 9 है, 9/2√3। √3 का ऊपर नीचे गुणा करके इसे हम देख लेंगे, तो ये 3 बन जाएगा, और 3 त्रिका 9, तो ये आ रहा है 3√3/2। ये आ गया आपके रेडियस का मान। तो इसका एरिया क्या होगा, πr² होता है।
ये रूट 3 दिक्कत कर रहा है।